जयपुर से बड़ी जानकारी आपको दे दें। देखिए, जयपुर में आपको बता दें कि राजस्थान में ईडी के छापे की बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। पेपर लीक गिरोह से जुड़े सरगनाओं पर ईडी के छापे पड़े हैं। जयपुर, डूंगरपुर और सांगवाड़ा में ईडी के छापे पड़े हैं। कांग्रेस नेता दिनेश खोड़निया के ठिकानों पर ईडी का यह छापा, और कांग्रेस में बांगड़ के वरिष्ठ नेता है दिनेश खोड़निया। आपको बता दें कि दिनेश खोड़निया से जुड़े अशोक जैन के ठिकानों पर भी छापेमारी चल रही है। तो पूरे प्रदेश भर में ईडी की यह बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। आरएलपी की प्रत्याशी रही स्पर्धा चौधरी पर भी अब ईडी के छापेमारी देखने को मिल रही है। पिछली बार फुलेरा से आरएलपी के टिकट से स्पर्धा चौधरी यहां पर देखिए चुनाव लड़ी थी। आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल की वरिष्ठ नेता है स्पर्धा चौधरी। पेपर लीक गिरोह से सभी आरोपियों के तार जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। ईडी की टीम सभी ठिकानों पर गहनता से जांच कर रही है। प्रवर्तन निदेशालय के छापों में कई नेता बेनकाब हो सकते हैं। तो पूरे प्रदेश भर में ईडी की ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। जयपुर से बड़ी जानकारी, जहां पर पेपर लीक गिरोह से जुड़े सरगनाओं पर ईडी की ये छापेमारी चल रही है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता राकेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राकेश, पूरे प्रदेश भर में ईडी की ये बड़ी कार्रवाई, कांग्रेस नेता दिनेश खोड़निया के ठिकानों पर भी ईडी का छापा चल रहा है, क्या जानकारी अभी मिल रही है? बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से अभी तक पेपर लीक प्रकरण में चाहे एसओजी हो या जो राज्य सरकार की जांच एजेंसियां हैं, उन्होंने जो कार्रवाई की थी, लेकिन उसमें जो बड़े मगरमच्छ पकड़ में नहीं आए थे, वो उनको किसी ना किसी तरीके से बचाया गया। अब ईडी ने उन बड़े मगरमच्छों पर शिकंजा कसा है। दिनेश खोड़निया जो बांगड़ का एक बड़ा नाम है, वहां पर कांग्रेस में इनकी सरकार में गहरी पैठ इनकी बताई जाती है। कांग्रेस के वहां पर बहुत बड़ा इनका एक प्रतिनिधित्व माना जाता है, और इनका जो ईडी ने जो जांच की है और जो पूछताछ की है अभी तक, उसमें इनके तार जो पेपर लीक गिरोह की जो सरगनाएं हैं उनसे इनके जुड़े हुए हैं, और काफी अहम दस्तावेज और सबूत भी ईडी ने जुटाए हैं। तो दिनेश खोड़निया के साथ साथ वहां एक बहुत बड़ा नेटवर्क जो है पेपर लीक गिरोह का इससे जुड़ा हुआ है, और ईडी ने इनसे जुड़े ठिकानों पर अभी छापे की कार्रवाई शुरू की है, और वहां पर लगातार जांच जारी है। दिनेश खोड़निया चूंकि इनकी सरकार में पैठ है, तो किसके इशारे पर इन्होंने पेपर लीक जो है प्रकरण से ये जुड़े, कौन कौन इनको संरक्षण दे रहा था, और किस तरीके से इन्होंने इस पूरे प्रकरण को अंजाम दिया, और क्या कुछ इसमें मनी लॉन्ड्रिंग के जो मामले हैं या जो करप्शन के मामले हैं या पेपर लीक के जो प्रकरण हैं, उन तमाम पहलुओं की हर एंगल से प्रवर्तन निदेशालय अब जांच कर रहा है। जो एक जैन है अशोक, इनके भी ठिकानों पर ये इनसे जुड़े हुए तार हैं। एक बहुत बड़ा नेक्सस वहां पर बना हुआ था। साथ ही स्पर्धा चौधरी जो आरएलपी की प्रत्याशी रही हैं फुलेरा से 2018 में, और जो हनुमान बेनीवाल हैं आरएलपी के सुप्रीमो, उनसे बेहद अच्छे और वरिष्ठ इनकी पार्टी की नेता हैं, उनके ठिकानों पर भी ईडी की टीम पहुंची है। वहां पर जांच की जा रही है दस्तावेजों की, क्योंकि जो यूथ है उनको किस तरीके से इन्होंने पेपर लीक प्रकरण से जोड़ करके और उनका पॉलिटिकल फायदा लेने की कोशिश की है, या नियम विरुद्ध तरीके से जो इन्होंने पूरे स्कैंडल को रचा है, उसके तमाम साक्ष्यों को अब प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जुटाया जा रहा है। अब तक ये माना जा रहा था कि पेपर लीक प्रकरण में जो है राज्य सरकार की एजेंसियां हैं वो मगरमच्छों तक, बड़े खिलाड़ियों तक नहीं पहुंच पा रही हैं, लेकिन अब ईडी ने उस दिशा में दस्तक दे दी है, आगे बढ़ी है। और दिनेश खोड़निया जो कि एक बड़ा नाम है कांग्रेस में, बागड़ क्षेत्र में इनका एक अपना प्रतिनिधित्व है पार्टी में, और सरकार में इनकी अंदर तक बहुत जबरदस्त पैठ बनी हुई है। तो अब इनके तार कहां कहां से जुड़े हैं, कौन कौन ऐसे लोग हैं जो इनको संरक्षण दे रहे थे और इनसे लगातार इस पेपर लीक प्रकरण में उनका कम्युनिकेशन रहा है, इन तमाम पहलुओं की जांच अब ईडी करेगी। जो बड़े मगरमच्छ इसमें शामिल पाए जाएंगे, निश्चित तौर पर जो विधिवत कार्रवाई इन पर ईडी के द्वारा की जाएगी। अभी कार्रवाई शुरुआती दौर में है, सभी साक्ष्यों को जुटाया जा रहा है। जब साक्ष्य जांच एजेंसियों के सामने आएंगे और उनसे पूछताछ होगी, उसके बाद इन पर जो विधिवत कार्रवाई करना तय है। लेकिन ये सबसे बड़ी खबर अब तक की है कि जो दिनेश खोड़निया जो वागड़ के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं, जहां पर इनका कांग्रेस में वजूद है, उनके ठिकानों पर ईडी की रेड पड़ी है और उनके ठिकानों पर अभी भी जांच जारी है। बिल्कुल राकेश, आप बने रहिए हमारे साथ। जयेश पवार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जयेश, देखिए, पेपर लीक का जो मुद्दा है राजस्थान में गर्माता हुआ नजर आया, और विपक्ष भी इस मुद्दे को लगातार उठाता हुआ नजर आया। अब राजस्थान में ईडी की ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है, और ये कहा जा रहा है कि कई नेता भी इसमें शामिल हो सकते हैं और कई चेहरे बेनकाब होंगे।
जी बिल्कुल, पेपर लीक मामले में बाबूलाल कटारा की गिरफ्तारी ईडी ने जब गिरफ्तारी की थी, इसके बाद से ही डूंगरपुर जो है वो ईडी के राडार पर था और पहले से ये कयास लगाए जा रहे थे कि डूंगरपुर जिले से और बड़े नामों का खुलासा हो सकता है। हालांकि ईडी पिछले 2 महीने से शांत थी और आज अचानक जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, वागड़ के उदयपुर संभाग के बड़े कांग्रेसी नेता माने जाते हैं दिनेश कोडनिया, और दिनेश कोडनिया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भी बहुत करीबी माने जाते हैं, उनके निवास पर और उनके करीबी रिश्तेदार अशोक जैन के निवास पर आज कल सुबह ईडी की टीम पहुंची है और वहां पर रेड की कार्रवाई अंदर चल रही है। घरों के बाहर हथियारबंद जवान तैनात है। ऐसे में ये पूरा जो मामला है ये माना जा रहा है कि अब ईडी जो है धीरे धीरे बड़े जो नामों का खुलासा होने की उम्मीद थी उस और आगे बढ़ रही है। हालांकि ईडी ने फिलहाल किसी भी बात की जानकारी नहीं दी है, लेकिन ये माना जा रहा है कि ईडी यहाँ पे कार्रवाई के बाद में हो सकता है कुछ और कांग्रेसी नेता भी टारगेट पर हो और अन्य लोग भी हो सकते हैं। बिल्कुल जयेश, आप बने रहिए हमारे साथ। राकेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश, देखिए अब पेपर लीक गिरोह से जो सभी आरोपियों के तार जुड़े हुए यहाँ पर बताए जा रहे हैं, ये बताइए कि कितने देर पहले ईडी की ये कार्रवाई शुरू हुई है, क्या अभी तक कोई दस्तावेज बरामद हो पाए हैं, इसको लेकर के कोई अपडेट आपके पास? बिल्कुल, देखिए ईडी लगातार इस मामले की गहनता से जांच कर रही है। सभी साक्ष्य जुटाए गए हैं। जो एसओजी ने और राज्य सरकार की जांच एजेंसियों ने जो इस मामले में कार्रवाई थी, उन साक्ष्यों को एकत्रित किया गया है। उसके अलावा आरपीएससी के मेंबर बाबूलाल कटारा को भी ईडी ने गिरफ्तार करके रिमांड पर लिया है। जो उनके खिलाफ दस्तावेज मिले थे, उनकी संपत्तियां भी सीज की हैं, चूंकि उनके बेटे के नाम पर और करीबी रिश्तेदारों के नाम पर भारी अकूत संपत्तियां मिली थी, जिनको ईडी ने जब्त किया है। लेकिन ये संपत्तियां कैसे एकत्रित हुई, कौन कौन इसके माध्यम से, इन तमाम सवालों के जवाब ईडी ने जो पूछताछ के दौरान इन आरोपियों से लिए हैं। चाहे वो जो 2 आरोपी और हैं इस पेपर लीक गिरोह से जुड़े हुए थे, उनको भी ईडी ने गिरफ्तार करके और उनसे पूछताछ की थी। तो ये तमाम साक्ष्यों को लिया है। साक्ष्य जब रिकॉर्ड पर लेने के बाद ईडी ने जब ये आरोप इन पर लगे और प्रमाण जब मिले, तो प्रमाण लेने के बाद ही ईडी आगे की कार्रवाई, क्योंकि ईडी केंद्र सरकार की एजेंसी है, तमाम जो पहलू हैं, जो साक्ष्य हैं, वो अदालत में पेश करने पड़ते हैं। तो ईडी ने पहले मजबूती से काम किया है और उसके बाद इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। तो अब चूंकि जो बागड़ में कांग्रेस के नेता हैं, ये एक बड़े सरगना के रूप में सामने आ रहे हैं। इनके बहुत सरकार में बहुत गहरी पैठ इनकी बताई जा रही है और ऐसा माना जाता है कि आरपीएससी के जो मेंबर हैं बाबूलाल कटारा, वो भले ही जो है एक आरपीएससी के पद पर रहे हो, लेकिन दिनेश खोडनिया जो है एक बड़ा नाम आया है। चूंकि अभी तक जो कह रहे थे कि बड़े मगरमच्छों पर राज्य सरकार की एजेंसियों द्वारा कार्रवाई नहीं की जा रही थी, अब इसमें और कई बड़े चेहरे बेनकाब होंगे, क्योंकि दिनेश खोडनिया को संरक्षण देने वाले जो लोग हैं वो रसूखदार लोग हो सकते हैं और उनकी राजनीतिक पैठ के साथ साथ सरकार में भी गहरी पैठ जो है बताई जा रही है। अब ये तमाम साक्ष्य और ये जो कार्रवाई हो रही है और जो दिनेश खोडनिया से जब ईडी पूछताछ करेगी और इससे जुड़े पूरे नेटवर्क से पूछताछ करेगी, तब कई बड़े चौंकाने वाले खुलासे इसमें हो सकते हैं। चूंकि अभी कार्रवाई दिनेश खोडनिया और ये दूसरे जो गिरोह हैं, जो बड़े मगरमच्छ हैं, उन पर शुरुआती दौर में है। तमाम साक्ष्यों को जुटाया जाएगा, बयान होंगे और उसके बाद आगे की कार्रवाई और आगे जारी रहेगी। बिल्कुल राकेश, आप बने रहिए हमारे साथ। जैस भी हमारे साथ जुड़े हुए जो पल पल की अपडेट हमको दे रहे हैं। जैस, देखिए कांग्रेस नेता दिनेश खोडनिया का इसमें नाम सामने आ रहा है और अशोक जैन के ठिकानों पर भी अब यहाँ पर छापेमारी चल रही है। जाहिर सी बात है कि अब विपक्ष इसको एक बड़ा मुद्दा बनाने वाला है, क्योंकि इससे पहले भी देखा गया था विपक्ष लगातार इस मुद्दे को घेरता हुआ नजर आया था। देखिए, मैं बताना चाहूंगा, विपक्ष की जहां तक बात है, बाबूलाल कटारा की गिरफ्तारी के बाद से एक बड़ी बात निकलकर सामने आई थी और विपक्ष ने भी इसको मुद्दा बनाया था कि आखिर में बाबूलाल कटारा को आरपीएससी मेंबर बनाने के लिए वागड़ के किन नेताओं ने मुख्यमंत्री को सिफारिश की थी और अपने सिफारिश पत्र भी सौंपे थे। इनके नामों का खुलासा करने के लिए विपक्ष लगातार मांग कर रहा था, लेकिन इस चीज का खुलासा हो नहीं पाया था। और ऐसे में अब जो बाबूलाल कटारा की गिरफ्तारी के बाद में जो दिनेश खोडनिया के ठिकानों पर और उनके करीब रिश्तेदारों के ठिकानों पर जो कार्रवाई हुई है, ऐसे में ये माना जा रहा है कि ईडी अब तार से तार झूठते हुए आगे बढ़ रही है और इसमें जो बाबूलाल कटारा के संरक्षण में या दिनेश खोडनिया के संरक्षण में जितने भी लोग हैं उनसे भी तार जोड़कर आगे और बड़ी कार्रवाई डूंगरपुर में देखने को मिल सकती है। जी बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ। राकेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि पल पल की अपडेट हमें दे रहे हैं। राकेश, देखिए ईडी की ये बड़ी कार्रवाई पूरे प्रदेश भर में देखने को मिल रही है। अलग अलग ठिकानों पर ईडी की ये छापेमारी चल रही है। क्या अभी कोई आधिकारिक बयान किसी नेता की तरफ से आया है इसको लेकर के?
बिल्कुल, देखिए, चूंकि ईडी एक केंद्रीय जांच एजेंसी है और अपना पूरा काम, अपनी गोपनीयता हर कार्रवाई में वो बरकरार रखती है, और जो जहां पर कार्रवाई होती है वहां पर टीमें पहुंचती हैं, बकायदा केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं, उनके साथ सुरक्षाकर्मी होते हैं वहां पर। और जब इस बात की प्रामाणिकता वहां पर हुई तो निश्चित तौर पर हमने जो ईडी का दिल्ली मुख्यालय वहां से इसके बारे में पूछताछ की। उन्होंने राजस्थान में कार्रवाई के बारे में जो है कहा है कि कई जगह पर पेपर लीक प्रकरण में जांच चल रही है। चूंकि ये जांच अब से नहीं, पहले से चल रही है। पहले भी ईडी ने एक साथ कई ठिकानों पर 16 ठिकानों पर छापे मारे थे। इसके अलावा जो सीकर में देखिए पेपर लीक कांड में अब ईडी की एंट्री एक बार फिर से हो गई है। पूरे प्रदेश भर में अलग अलग ठिकानों पर ये छापेमारी की जा रही है। राकेश और जयेश, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।